आप लोगों को लास्ट टाइम जो कुछ भी बताया था समझ में आया था? यस सर। यस सर। तो लास्ट टाइम हमारा यही हुआ था ना बच्चों कि हमने पी टाइप और एन टाइप को अच्छे से समझा था। उसके बाद जब उन्हें जॉइन मतलब किया जाता है दैट इज़ डिप्लेशन लेयर जो बनता है उनके टर्मिनल्स पे, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया था? यस सर। जी, जी। तो इसमें ये वाले पार्ट में जो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा तो ये फॉरवर्ड बैच है। ये जो दिख रहा है आपको, ये बैटरी जैसे ही हमने इसमें बैटरी जॉइन किया है पीएन जंक्शन में, तो ये कौन-सा बैचिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को? फॉरवर्ड बायसिंग। जी, उसमें लिखा हुआ है इसकी वजह से या आपको समझ में आया है कि फॉरवर्ड बैचिंग क्यों है? सर बैटरी बैटरी पॉजिटिव साइड पॉजिटिव को कनेक्टेड है इसलिए। जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, यही समझना था। तो इसमें मैं पूछ सकता हूँ कि ये कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा कि इंसुलेटर की तरह फॉरवर्ड बैचिंग में? मतलब इसमें करंट कंडक्ट करता था कि नहीं? इसमें कंडक्ट करता था कि नहीं? जी, ये पार्ट मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कराया था। मैंने क्या कहा था कि जब ये पॉज़िटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो इसपे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके देखिए होल्स हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को रेड से दिखाया है। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होल्स हैं और डिप्लेशन रीजन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ये जो एम्प्टी स्पेस होता है दैट इज़ होल्स होते हैं, वहाँ आके ऑक्यूपाई कर जाते हैं और इसकी वजह से हम मानते हैं कि इस साइड में उनके हटने की वजह से उतने माइनस चार्जेस कम हो चुके हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे फॉर्म हो गए। तो डिप्लेशन रीजन में ये रीजन आपका नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे एक बैरियर फॉर्म हो जाता है, ठीक है? और इसका ये वोल्टेज होता है जिसे हम बैरियर वोल्टेज कहते हैं। ये समझा है आप लोगों को? यस सर। जी। इसके बाद मैंने क्या बताया था जैसे ही हम इसे कनेक्ट करते हैं बैटरी से फॉरवर्ड बायस में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से नेगेटिव पे क्या ज़्यादा होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव पे क्या ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये बैटरी जैसे ही स्टार्ट करते हैं, तो ये सप्लाई करना स्टार्ट करता है। देखिए आप लोगों को एक कर्व भी बनवाया होगा, जिसमें बताया था कि वेरिएबल सोर्स लिया था बैटरी का। यहाँ से जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन भेजना चालू करते हैं और यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस दैट इज़ होल ऐसा मानिए भेजना चालू कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है होल्स होल्स को क्या कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है बच्चों अट्रैक्ट रिपल। क्योंकि जी, तो ये रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है और एक समय ये पोटेंशियल बैरियर से जब ये ज़्यादा हो जाएँगे, तो ये पोटेंशियल बैरियर है, जब इससे ज़्यादा हो जाएँगे जब ये, तो ये क्या करेंगे, इसके थ्रू ये डिप्लेशन रीजन आपका श्रिंक होगा और एक ऐसा टाइम आएगा, ये समझ में आया? ऑलमोस्ट बहुत श्रिंक हो चुका होगा जिससे कुछ भी स्मॉल सा ये हो चुका होगा रीजन और ये अपोज़ करना बंद कर देगा। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे होल्स मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए, यहाँ नेगेटिव से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल को आ रहे हैं या अदर सेंस में कहें तो होल्स यहाँ से पूरा कंडक्ट करके सर्किट को जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कंडक्ट कर रहा है। फॉरवर्ड बैच में फॉरवर्ड बैचिंग में फॉरवर्ड बैचिंग में ठीक है, फॉरवर्ड बैचिंग में डायोड कंडक्ट करते हैं। समझ में आया? आप लोगों को समझा इतना? यस सर। जी। लेकिन बच्चों मैंने आप लोगों को यही सेम कॉन्सेप्ट बताते समय मैंने कहा था अगर ये बैटरी के टर्मिनल्स अगर चेंज कर दिए जाएँ, बैटरी के टर्मिनल्स जो हैं ये चेंज कर दिए जाएँ, इसे अगर पॉजिटिव बना दिया जाए और ये आपका जो है ये नेगेटिव कर दिया जाए, तो क्या होगा? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस तो उसमें कंडक्ट करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। जी, क्यों? क्योंकि ये जब भी इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है यहाँ से
ठीक है? तो इस साइड में ऐसे समझ जाइए और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जैसे ये है, ऐसे ही और इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, होल्स की जगह होते-होते यहाँ तक मान लीजिए ये पहुँच गए। ये सब यहाँ कहीं पहुँच गए, ठीक है? यहाँ पे होल्स है ना, इन होल्स को भर दिया इन्होंने, समझ में आया? ये होल्स को भर दिया और यहाँ देखिए, यहाँ से होल्स गए और होल्स गए मतलब ये होल्स इनकी जगह पे आ जाएँगे, होल्स इनकी जगह पे आ गए। ये रीजन भी आपका न्यूट्रल हो जाता है और इस तरह से ये डिप्लेशन रीजन जो है आपका, वो कहाँ तक वो क्या हो जाता है और ब्रॉड हो जाता है। तो बैटरी जितना भी ट्राई करता है उसकी वजह से यही चार्जेस आएँगे, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आएँगे और इधर क्या आएँगे, होल्स आते जाएँगे। यहाँ पे क्या ट्रैवल कर रहे हैं, हम मान रहे हैं होल्स और यहाँ पे क्या ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये आपके होल्स हैं, ये आप लोगों जैसे देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रैवल करने की वजह से यहाँ पे इस ये ब्रॉड होता जाएगा क्या, डिप्लेशन रीजन ये ब्रॉड होता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा, समझ में आया ये, लेकिन देखिए डिप्लेशन रीजन ब्रॉड होने का मतलब क्या है? ब्रॉड होने का मतलब है कि ये अभी भी अपोज कर रहा है, समझ में आया? और ये अपोजिशन इसका जैसे-जैसे बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पे आप बढ़ाते हो, ये 2 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हो, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, ठीक है? तो जितना ये यहाँ पे बढ़ाते हो उतना यहाँ बढ़ते जाता है, लेकिन कंडक्टिविटी नहीं होने दे रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा जब इस यहाँ पे और ज़्यादा आप बढ़ा दोगे, ये सह नहीं पाएगा और ज़्यादा बड़े होने के चक्कर में ये ब्रेक हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग वोल्टेज। ये बताया था बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. जी, न्यू वोल्टेज भी बताया था ना आप लोगों को? Yes. जी, तो अब हम इतना सब कुछ देख चुके हैं। आज हमारा पार्ट जो है, आज कुछ टेक्स्ट बुक मतलब आज जाके आपका ये शुरू होगा। इतने बेसिक्स के बाद अब आपका 12th का एक्चुअल जो 12th में ये 11th तक में हुआ करता था। जो भी आपने सीखा है अभी तक का, वो 11th में हुआ करता था। बट ये जो पार्ट अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, इसे समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है? जो आज का पार्ट होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ये आप देखोगे कैसे। तो ये बताइए पावर स्टेशंस पे आप आप लोगों को पता होगा हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा जो डिवाइस यूज़ करते हैं, वो किस पे वर्क करता है? एसी पे और डीसी पे। ज़्यादा एसी इंस्ट्रूमेंट्स जी, एसी एसी पे नहीं जी। जितने भी हम डिवाइसेस पे डे टू डे लाइफ में अपने अक्रॉस आते हैं, देखते हैं, हम डे टू डे लाइफ में हम जितने इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस जो भी हैं, वो आपके डीसी सोर्स पे वर्क करते हैं। ठीक है? अच्छा, ठीक, ये एक पार्ट हुआ। पावर स्टेशंस में पावर स्टेशंस में क्या होता है? एसी सोर्स प्रोड्यूस करते हैं कि डीसी सोर्स में प्रोड्यूस करते हैं? डीसी सोर्स एसी। अब पूछोगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डीसी की ज़रूरत है तो एसी में क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ये एसी में जो प्रोड्यूस करते हैं, अगर ये आप जनरेटर का कॉन्सेप्ट देखोगे, तो जनरेटर्स जो मोस्टली जो होते हैं, जो पावर हाउस में होते हैं, वहाँ पे जब फॉल कराते हैं वाटर को या बाय मीन्स ऑफ एनीथिंग, अगर टरबाइन को जब रोटेट करते हैं तो टरबाइन किसके बीच में रोटेट करता है बच्चों? मैग्नेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, उनके बीच में ये रोटेट करते हैं। ये एक नॉर्थ साइड होता है उसका, एक साउथ होता है और उसके बीच में कॉइल होता है। इसको ही रोटर से कनेक्ट किए रहते हैं। जब वाटर या कुछ भी बाय मीन्स ऑफ एनीथिंग जब ये रोटेट होता है, तो ये कॉइल भी आपका रोटेट होता है। अच्छा, लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ ऐसे यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है? फिर इन लाइन्स ऑफ फोर्स को ये क्या करता है, जब ये रोटेट होता है तो कट करते हैं, ठीक है? कट करते हैं मतलब ये लाइन्स तो फिक्स है, मैग्नेट से नॉर्थ टू साउथ जो लाइन गई है वो तो फिक्स है। बट ये जो है, ये जो आपका कॉइल है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल जिस बेस पे होगा, जिस फ्रेम पे होगा, जब ये रोटेट होता है तो सभी पॉसिबल एंगल बनाता है इसके साथ में, लाइन्स के साथ। देखिए, पहले 0 भी होगा, फिर उसके बाद ये, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 भी होगा, 12 भी होगा, 13 भी होगा, 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, 17 भी होगा, 18 भी होगा, 19 भी होगा, 20 भी होगा, 21 भी होगा, 22 भी होगा, 23 भी होगा, 24 भी होगा, 25 भी होगा, 26 भी होगा, 27 भी होगा, 28 भी होगा, 29 भी होगा, 30 भी होगा, 31 भी होगा, 32 भी होगा, 33 भी होगा, 34 भी होगा, 35 भी होगा, 36 भी होगा, 37 भी होगा, 38 भी होगा, 39 भी होगा, 40 भी होगा, 41 भी होगा, 42 भी होगा, 43 भी होगा, 44 भी होगा, 45 भी होगा, 46 भी होगा, 47 भी होगा, 48 भी होगा, 49 भी होगा, 50 भी होगा, 51 भी होगा, 52
सारे पॉसिबल लाइंस बनाता है, मतलब जब ये रोटेट होता है तो ये 0 एंगल से देखिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कोई नोटबुक ही कहीं पे अगर आप रोटेट करते हो, मान लीजिए आपके घर के एक वॉल से दूसरे वॉल की तरफ लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही है। एक वॉल को आप नॉर्थ मान लीजिए अपने घर का और एक साउथ, और लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही है। उसके बीच में जब आप नोटबुक रोटेट करते हो तो देखते हो कि समटाइम्स आपकी नोटबुक जो है लाइन्स की डायरेक्शन के अलोंग होगी तो 0 एंगल फॉर्म कर रही है। फिर उसे आप घुमाते जाओगे तो 0 टू 30, 36, 45, 90 तक पहुँचती है। फिर 90 के बाद देखते हो आप और बढ़ते-बढ़ते 180 तक आते हो, तो फिर से देखते हो कि ऐसा एंटी पैरेलल हो चुका है। उसके बाद फिर आप रोटेट करते हो नोटबुक को, तो वो फिर 360 जैसे पहली कंडीशन में था, वैसे नोटबुक आपकी आ चुकी होगी। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर वापस रिपीट करो। बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पार्ट में मैं आपको एसी करंट कैसे जनरेट होता है वो बता रहा था। तो उसमें कैसे बता रहा था कि ये पार्ट, ये तो हम देख रहे हैं सिर्फ फ्रंट व्यू है। जब ये रोटेट होगा बच्चों, ये रोटेट हो रहा है। इसके अबाउट ये क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। ठीक है? ऐसा कोई कॉइल हो और ये यहाँ पे रोटेट हो रहा हो ये पूरा पार्ट, और यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स जो है फिक्स है। ये रोटेट होते समय में क्या होगा? ये रोटेट होते समय में सभी लाइन्स के साथ में सभी पॉसिबल एंगल बनाएगा 0 टू 360। आप एक बात बताइए, आपके घर में जो भी एक नोटबुक है, जब आप उसको रोटेट करते हो, मतलब रोटेट करना मतलब समझ में आ रहा है आपको? जी, ये कॉन्सेप्ट को हम अभी रहने देते हैं। ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था। मैं ये बताना चाहता था, पावर स्टेशन पे जो करंट प्रोड्यूस होता है, वो एसी करंट होता है। दैट इज़ उसकी पोलैरिटी भी चेंज होती रहती है। देखिए फर्स्ट में पहले ये फर्स्ट पार्ट में ये देखिए आपका एक पावर स्टेशन पे जो करंट प्रोड्यूस होता है वो एसी होता है, मतलब ऐसा होता है। उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और एक पॉइंट के बाद उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, फिर मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। तो इस ऐसे करंट को हम बोलते हैं एसी करंट। ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? AC ये समझ में करंट। आया? जी। लेकिन पावर यस सर। स्टेशन पे ये इसलिए बनाते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, समझ में आया? कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस इसको बाद में कैरी करना है। पावर स्टेशन हमारे हर किसी के घर पे पावर स्टेशन तो आएँगे नहीं, तो पावर स्टेशन से जहाँ पे भी ये पावर स्टेशन होगा, ये पावर स्टेशन, वहाँ से हम सबके घरों तक हम सबके घरों तक क्या करना होता है जी? पावर को करंट। भेजना होगा। जी, तो ये किसी मतलब इसे कैरी कराना पड़ेगा इसे, ठीक है? वायर से या किसी कंडक्टर से। तो इसमें जो ये कंडक्ट कराएँगे, अगर ये डीसी के फॉर्म में भेजते, तो ये बहुत लॉस होता, ठीक है? इसे भेजा जाता है, देखिए कोई भी चीज़ अगर एनर्जी कैरी करी है, कोई भी वेव फॉर्मेट में अगर एनर्जी कैरी करा रहे हो, तो वो अगर पूरा वेव बन रहा है, वेव के फॉर्मेट में अगर एनर्जी कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे लॉस जो है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत कम लॉस होता है ऐसे। तो इसमें लॉस कम होता है, तो आप देख रहे हो वेव फॉर्म हो रहा है, तो ये कौन-सा सोर्स जैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एसी, समझ में आ रहा है आप यस लोगों सर। को? Yes, sir. एसी के फॉर्मेट में इसे कहीं पे भेजना आसान होता है, समझ में आया? तो फिर हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है, वो बता सकते हो आप लोग? घर के अंदर कौन-सा कनेक्शन होता है जी? एसी की डीसी? एसी। हाँ जी, ये भी DC. एसी होता है, ये भी एसी होता है। क्यों जी, ये क्यों एसी होता है? हमें ज़्यादातर डिवाइस तो डीसी पे वर्क कराना है, लेकिन पावर स्टेशन पे भी एसी फॉर्म हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे हमें डीसी यूज़ करना है और घर के अंदर भी लेकिन एसी है। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो डीसी पे काम करने वाले हैं, घर में भी एसी भेज रहे हैं, यहाँ पे भी। तो इसका रीज़न ये है बच्चों कि अगर मान लीजिए कभी न कभी कुछ न कुछ एक्सीडेंट्स आपने देखा होगा, हमेशा हर घर में होता होगा कि लोग गलती से
टच कर देते होंगे, कहीं ना कहीं देखिए करंट के कंडक्टर के कांटेक्ट में आ जाते होंगे। सुना है आप लोगों ने ना? यस सर। Yes, जी। sir. तो उसके कांटेक्ट में आने का मतलब क्या है, देखिए अगर ये एसी ना यूज करते तो प्रॉब्लम क्या हो सकता था, अगर डीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी डीसी करंट, अगर डीसी करंट यूज कर रहे हैं, ये पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, एक के बाद फिर दोबारा, समझ में आया, यही से स्टार्ट हो गया। तो इसमें आप देख रहे हो कि डीसी भी नहीं, हम स्टडी करंट जैसा करंट हमें, डीसी करंट मतलब क्या, यहाँ पे डीसी मतलब ये नहीं होता बच्चों कि ये वाला वैल्यू, ये तो थोड़ा उसमें रिपल्स है। डीसी मतलब हम बोल रहे हैं कि उसकी पोलैरिटी भी सेम हो और स्टडी थोड़ा करंट हम बना लेते हैं। अगर स्टडी करंट अगर हम करते, स्टडी करंट से मतलब है मेरा कि पोटेंशियल सेम रखते, पोटेंशियल चेंज नहीं होता, जैसा कि यहाँ पे देखिए चेंज होता दिखा रहा है इसमें, या एसी में चेंज होता दिखा रहा है। अगर ऐसा ना होके स्टडी होता तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता था, जो पर्सन टच करता उसे बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलता, वो उस कंडक्टर से अलग होने का बिल्कुल मौका नहीं मिल पाता उसे, और इससे इसे प्रॉब्लम हो सकता था ये पर्सन का, समझ में आया, उससे इसकी डेथ हो ही सकती थी। और इसलिए इसमें जब एसी सोर्स से करंट जा रहा है तो ये 2 बार बच्चों देखिए, 3 बार, देखिए स्टार्टिंग में 0 पे है, फिर एक बार 0 पे है, जब पोलैरिटी चेंज करने वाला है उसके बाद भी 0, मतलब ये 3 बार हमें मौका देता है कॉन्टैक्ट सेपरेट होने का। तो इसीलिए देखिए घरों में जो करंट से झटके लगते हैं तो हम अलग हो पाते हैं, झटका लगता है, आप देखते हो कि हटाता है आपको, मतलब पोलैरिटी चेंज होते समय आपको हटने का मौका मिलता है। अगर ये घरों में डीसी करंट होता तो आपको ये मौका नहीं मिल पाता, तो ये प्रॉब्लम होता। तो समझ में आया आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. जी। तो अब हम घर में, इंडिया में जो हम यूज़ करते हैं एसी करंट, क्या आप लोगों को पता है अगर ये एसी करंट है इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती होगी? यस। होती होगी कि नहीं? आपने पढ़ा है ना कि जो भी वेव फॉर्मेट में होता है, जो भी वेव की तरह जाता है तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है, ये है 50 हर्ट्ज। कितनी है बच्चों? 50 50 hertz. जी। और कितने वोल्ट का हम करंट, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये आपको पता है? कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता होगा इंडियन 240। पावर सप्लाई का? 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। ये समझा आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. जी। और यूएसए जैसी कुछ कंट्रीज है जहाँ पे, यूएसए जो कंट्री है, यूएसए दैट इज, जिसे हम बहुत ज्यादा अमेरिका मीन्स नेम से ज्यादा जानते हैं, तो ये यूएसए कंट्री जो है, यहाँ पे 110 इतने वोल्ट, इतने वोल्ट का मतलब यहाँ पे पावर सप्लाई होता है एसी का, समझ में आया? तो वहाँ के जो डिवाइसेस लोग खरीद के लेके आते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो इसे कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे? हमारा तो 230 वोल्ट का है पावर सप्लाई, तो ये कैसे यूज कर सकते हैं 110 वाला? इसके लिए बच्चों ये जो पोटेंशियल कम करने के लिए, आपके देखिए आपके मोबाइल, आप लोगों का जो मोबाइल होगा या बहुत सारे गैजेट्स होंगे जो बहुत कम, एक्सट्रीमली कम करंट पे काम करते होंगे, और 5 वोल्ट से ज़्यादा तो नहीं होगा, मुझे जहाँ तक पता है, 5 वोल्ट तक होता है। तो और 230 इंडिया में सप्लाई कितने का है? 230 का है, तो ये 5 वोल्ट के लिए बच्चों यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ में आया? सुना है आपने? Yes, sir. और स्टेप अप मतलब इससे ज़्यादा का यूज़ करना होता है, जैसे यूएसए में जाते हैं और 230 का चाहिए होता, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो पोटेंशियल को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप अप, स्टेप डाउन करा सकते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो फिर से हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आ चुके हैं अपने, ठीक है? तो आपने अभी-अभी आप लोगों ने देखा कि इंडिया का जो पावर सप्लाई है, 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का है। ये देखिए, ये हमारा पावर सप्लाई जो पावर स्टेशंस पे प्रोड्यूस हुआ, ये आया। अच्छा, ये डायरेक्ट घरों में नहीं आता बच्चों, अगर आप लोगों ने देखा होगा, गाँव में गए होंगे तो ट्रांसफार्मर देखा होगा आप लोगों ने। देखा है कि नहीं देखा है?
Yes, sir. विलेजेस में आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा। अच्छा ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस और ये सब आपने पढ़ा है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस होगा और इसके बीच में देखिए ट्रांसफार्मर, इसके लिए मैं ट्रांसफार्मर ऐसे यूज कर रहे हैं हम लोग। ये कहीं सिंबल आया तो आप समझ जाना ट्रांसफार्मर है। अच्छा, जो भी पावर हाउस से जो भी करंट आता है जो एसी के फॉर्मेट में, तो ये उसका मेंस है, वो जो वायर आ रहा है वो एसी मेंस है। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 230 वोल्ट। और कितनी फ्रीक्वेंसी वाला है ये, 50 हर्ट्ज। ये याद रहेगा बच्चों? Yes, sir. जी। अब ये देखिए, ये आया और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले पार्ट में ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी हो सकता है बच्चों, और ये स्टेप डाउन भी हो सकता है, नीड के हिसाब से होगा ये समझ में आया? ये जो 2 लाइन्स ऐसे दिखा रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर दिखाने का तरीका है। ये स्टेप अप भी हो सकता था, स्टेप डाउन भी। ये समझ में आया आप लोगों को? और इसके बाद Yes. जी, ये देखिए, इसे इसके बाद हम ले जाके, ठीक है, अब हमें कौन-सा करंट चाहिए होता था बच्चों? हमें मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अक्रॉस आते हैं, उसमें कौन-सा सोर्स, मतलब कैसा करंट चाहिए? स्टेडी करंट चाहिए? स्टडी करंट चाहिए, तो हमें पता है कि ओम का लॉ क्या है, V इज़ इक्वल टू IR। तो अगर स्टडी करंट चाहिए तो ये पोटेंशियल भी आपका क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका क्या होना चाहिए बच्चों? स्टडी होना चाहिए। तो यहाँ स्टडी मीन्स एक वैल्यू का। अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर सकूँ, समझ में आया? किसी ग्राफ पे अगर मैं दिखाऊँ कि पोटेंशियल जो है, यहाँ पे समझ जाइए ये पोटेंशियल का ग्राफ हो और ये करंट का। ठीक है? तो पोटेंशियल कैसा हो? कांस्टेंट हो। समझ में आया? स्टडी मीन्स एक ही पोटेंशियल का। समझ में आया? Yes, sir. इसका वैल्यू जो भी हो, वो सेम हो, जिसकी वजह से मुझे करंट भी क्या मिल सके? स्टडी करंट मिल सके। रुकिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। स्टडी का मतलब है अगर ग्राफ में पोटेंशियल का मुझे ऑप्शन मिले और ये समथिंग ऐसा कोई ग्राफ हो और इस पे पोटेंशियल दिखा रहे हैं हम, ये टाइम दिखा रहा है, तो इस पे आपका टाइम है, ये आपका पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल फ्लक्चुएट ना हो, एक ही पोटेंशियल हो, जो नंबर है वही रहे। जैसे ये सपोज करिए ये 5 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट है। टाइम के साथ ऐसा ना हो कि ये फ्लक्चुएट होता हो। समझ में आया? एसी में क्या होता है बच्चों? एसी में ऐसा नहीं होता। एसी में एक समय 0 भी होता है, जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है तो ये मैक्सिमम की तरफ जाता है, ठीक है? 5 भी होता होगा, फिर इसके बाद ये कम भी होता होगा, फिर नेगेटिव में भी ये पोटेंशियल जाता होगा, ठीक है? फिर उसके बाद फिर 0 पे भी आता होगा। तो 0 पे देखिए आप कितने इंस्टेंस पे ये 0 पे आ रहा है, ये देख रहे हो आप लोग एक साइकिल में? तो ये एसी का होता है। तो एसी में तो बिल्कुल स्टेडी करंट जैसा कुछ नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। इवन पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। समझ में आया बच्चों? डायरेक्शन भी नहीं फिक्स है। मतलब पोलैरिटी भी, बैटरी बार-बार आपका जो पार्ट, जैस ये समझा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. जी। पक्का समझ में आ रहा है ना? Yes. कि ज़्यादा बता रहा हूँ? ये टेक्स्ट बुक कहीं कुछ बताना चाहता था, तो मुझे स्टडी करंट जैसा चाहिए था, ठीक है? अब इससे ये जो एसी ऐसा जो फ्लक्चुएशन वाला आ रहा है, उसे अगर मुझे मुझे ऐसा चाहिए कि उसकी पोलैरिटी चेंज ना हो, ये जो पोलैरिटी चेंज हो जा रही है, पोलैरिटी चेंज होने का मतलब ये है बच्चा कि जैसे ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये की है और यहाँ पे कोई बैटरी आपने जॉइन करके रखा है, ठीक है? अच्छा ये बताइए ये कौन-सा क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसकी पोलैरिटी क्या है? ये वाले की पॉजिटिव, Positive. और इसकी इसकी पोलैरिटी क्या है? नेगेटिव, ठीक है? तो एक हाथ तक तो इसने पोटेंशियल जो देखिए ये भेजता है, ठीक है? और वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है। पहले ये 0 पे था, ठीक है? इसका ग्राफ बना रहा हूँ अगर आप देख सको तो, टाइम के साथ। जैसे ही आपने स्टार्ट किया ये 0 पे था, ठीक है? अभी पोलैरिटी ये है प्लस माइनस में, ठीक है? जैसे ही आपने स्टार्ट किया, तो ये 0 पे था और इसके बाद कुछ टाइम बाद आपका ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और एक मैक्सिमम वैल्यू तक गया, कुछ टाइम बाद। और उसके बाद आप देख रहे हो कि ये कम होना चालू हुआ, फिर से ये 0 हो गया। ठीक है बच्चों? इसके बाद ये पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। ये जो प्लस था इट बिकम्स नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाता है।
तो ये आपका पार्ट देखिए, फिर इसके बाद वही काम। ये समझ में आया आपको एसी का? इवन पोलैरिटी भी चेंज हो रही है सोर्स की। ये समझा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. जी, जिसकी वजह से पोलैरिटी चेंज होने की वजह से मैंने ये पोटेंशियल नेगेटिव में दिखाया है, इसी वजह से नेगेटिव साइड में चला गया हूँ। ये इंडिकेट करता है, ये रीजन इंडिकेट करता है कि पोलैरिटी चेंज हो चुकी है। जो प्लस था वो माइनस हो गया है, जो माइनस था वो प्लस हो चुका है। ये समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes. जी। अब आपको ऐसे करंट से आपको एटलीस्ट अगर इतना स्टडी करंट नहीं दे सकते तो कम से कम पोलैरिटी तो मत चेंज करो। ये पोलैरिटी जो चेंज हो रही है ये ना हो। तो जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव ही रहे टाइम के साथ, और जो नेगेटिव था वो नेगेटिव ही रहे। तो ऐसे करंट, ऐसा जो वोल्टेज मिलेगा आपको, या ऐसे सोर्स से जो करंट मिलेगा, जब मैं वोल्टेज बोलता हूँ बच्चों, तब करंट भी समझना, करंट बोलता हूँ तो वोल्टेज भी, क्योंकि ओम के लॉ में आपने देखा है कि V इज इक्वल टू आई आर, और किसी भी गिवन चीज का रेजिस्टेंस अगर हम कांस्टेंट कंसीडर कर ले तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. जी। तो इसमें मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का भी मतलब ये ग्राफ हो सकता है, और ये करंट का भी, क्योंकि इस रिलेशन से आप समझ सकते हो। समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो अब इसमें अगर इतना नहीं करना है तो कम से कम हमें ऐसा तो करके ये दे, कोई ऐसा डिवाइस हो, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो कि ये पोलैरिटी का जो चेंज है ये तो बचा सके। तो ऐसे डिवाइस को, ये जो डायरेक्ट करंट अभी जो आप डीसी पढ़ने वाले हो बच्चों, तो डीसी में क्या होता है कि यही पोलैरिटी को वो, समझ में आया? डीसी में क्या होता है, ये पोलैरिटी ऐसी अनसर्टेन नहीं होती है। इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है। हाँ, ज़रूर वैल्यू जो है फ्लक्चुएट हो सकता है। पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, या करंट का जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। ये समझ में आया क्या आपको? Yes, Yes, sir. sir. जी। अब मुझे अगर इस पार्ट से, मतलब एसी से, मुझे अगर ये फिक्स पोलैरिटी वाले में जाना है, मतलब डीसी में जाना है, तो जो जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं एसी टू, समझ में आया? ये स्टेडी करंट पाने का पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले तो पोलैरिटी बचाइए। तो पोलैरिटी बचाने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है रेक्टिफायर। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? Rectifier. जी। और ये आपने देखा है कि मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ी-बड़ी जो डिस्कवरी हुई होगी तो 2-3 डिस्कवरी के बाद ही ये डायोड की डिस्कवरी, ये जो आपने सेमीकंडक्टर है ना, इनका नेम आ सकता है। समझ में आया? ये भी बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ों के बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों के जो यूज़फुल हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये सेमीकंडक्टर एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जो आपका डायोड, अभी ये क्या है आपका? आपने देखा ऐसे ही सेमीकंडक्टर से बने हुए ये डायोड रेक्टिफायर, ठीक है? ये डायोड रेक्टिफायर, ये बाहर चला गया। डायोड रेक्टिफायर ये फॉर्म हो चुका है। ये समझ में आया? तो देखिए एसी सोर्स जो पावर स्टेशन से जो मेन लाइन आया ट्रांसफार्मर की हेल्प से, ठीक है? हमने क्या किया, यहाँ पे म्यूचुअल, समझ में आया, इंडक्टेंस कराया। तो यहाँ पे सोर्स, ये जो भी सोर्स रहेगा, ये स्टोरी आज नहीं बता सकता क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी लंबा हो जाएगा, ये किसी और चैप्टर का है। यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे सोर्स होगा, बट इसका डायरेक्शन इससे कुछ अलग होता है, कैसा होता है उस पे हम नहीं जाएँगे। बस ये समझ जाइए कि एसी की वजह से यहाँ पे जो इंडक्टेंस की वजह से जो करंट आएगा, तो बच्चों समटाइम्स देखिए सोर्स पे अगर ऐसा बनाया है, तो ये समझ जाना आप कि ये जो है एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एसी को, एसी सोर्स को। तो हम यही से सोर्स मान के चलेंगे। हम ये पार्ट अब आगे देखने नहीं जाएंगे, ये स्टार्टिंग में बताना ज़रूरी था कि होता क्या है। समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. तो डायोड के बाद बच्चों अभी भी हमारा मिशन अकम्प्लिश नहीं होता। ये एसी से डीसी तो बना देता है, ये ऐसे करंट देता है। समझ में आया? इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती, ये सब इसी में रहेंगे। समझ में आया बच्चों? लेकिन ये अभी भी स्टडी है क्या? ये भी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है ना बच्चों। ये मान लीजिए 0 की लाइन है, 0 वोल्ट की लाइन है, ठीक है? अगर ये 0 वोल्ट की लाइन है, इसे मैं कुछ पार्ट में अगर कट कर सकूँ तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ।
ये मान लीजिए ये 1 वोल्ट की है पहली वाली, 0 to 1 गया है, फिर 1 to 2 गया है, 2 to यहाँ पे 3 पे गया है, फिर 3 से फॉल हो रहा है 2 पे, 2 से टाइम के साथ 1 पे, 1 से 0। फिर यहाँ देखिए यही लाइन आगे अगर मैं लेके जा सकूँ तो देखो आप फिर से 0 के बाद 1, 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। ये फ्लक्चुएट होता दिख रहा है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. मतलब ये जी बच्चा, आवाज कट हो रहा है आपका। सर ट्रांसमीटर से इस तरह फ्लक्चुएटेड करंट को ट्रांसफार्मर बच्चा, ट्रांसमिटेड नहीं, ट्रांसफार्मर बीच में रखते हैं वो पोटेंशियल को मैनेज करने के लिए। जैसे मैंने बताया आपके घरों में आप मोबाइल यूज करते हो, 5 वोल्ट से ज्यादा तो होगा नहीं, ठीक है, और सोर्स से करंट आ रहा है 230 का, तो उसे जो मैनेज करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। वो 2 टाइप के हो सकते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। समझ में आया? यस सर। जी। तो डायोड ने क्या किया, यहाँ से सोर्स से क्या आ रहा था बच्चों, सोर्स से आपका समथिंग ऐसा पोटेंशियल या करंट आ रहा था, और डायोड इसको क्या कर देगा, डायोड इसको क्या करता है कि डीसी में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों? डीसी में। मतलब अब इसकी पोलैरिटी निगेटिव नहीं होने दे रहा है। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव देखिए, ये निगेटिव रीजन में चला जा रहा था और ये पॉजिटिव था, दोनों थी, तो यहाँ पोलैरिटी रोका है, बट अभी भी फ्लक्चुएशन है। ये वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इसको अगर 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दे तो आप देख सकते हो कि इसकी पोलैरिटी, मतलब ये वैल्यू 0 से ये वैल्यू तक यहाँ तक जा रही है, फिर मैक्सिमम जाने के बाद पीक पे वापस से नीचे आती है, और ये बार-बार हो रहा है। तो फ्लक्चुएशन है, अभी भी स्टेडी करंट नहीं मिला है। तो डायोड बस क्या करता है, पोलैरिटी को क्या करता है, पोलैरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। सिर्फ एक, समझ में आया? जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव ही रहने देगा। समझ में आया बच्चों अभी? Yes, sir. तो हमारा लेकिन मिशन क्या था? हमारा मिशन था स्टेडी करंट का, एक ही वैल्यू वाला पोटेंशियल डिफरेंस मिले या करंट मिले। तो अब डायोड के बाद बच्चों जो करंट मिलता है, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट, इसका नेगेटिव वाला पार्ट 2 रहते हैं, ठीक है? ये आगे आप लोगों को समझ में आ रहा है? डायोड से ये हम लेके जाते हैं फिल्टर सर्किट में। कहाँ लेके जाते हैं बच्चों? फिल्टर सर्किट में। फिल्टर सर्किट क्या करता है बच्चों? फिल्टर सर्किट जो है, ये क्या करता है? ये कोशिश करता है कि ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है, जो जैसा मैंने आप लोगों को अभी-अभी बताया था बच्चों, ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है, ये जो डीसी देखिए बन चुका है यहाँ पे कैसा बन चुका है, डीसी करंट बन चुका है, बट इसमें फ्लक्चुएशन है डीसी वोल्टेज में या डीसी करंट में। ये जो फ्लक्चुएशन है इसे वाइप आउट करने का ये ट्राई करता है। यहाँ पे कैसे करता है ये हम बाद में देखेंगे। ये क्या करता है, इसे पूरी तरह सीधा नहीं कर पाता। ये जो पार्ट है, ये जो कर्व जैसा पार्ट बना है, जो पूरा ये फ्रॉग जैसा जंप करता है बच्चों, देखो ये ऐसा दिख रहा है ना जो करंट, इसे ये क्या करता है, थोड़ा बहुत सीधा करने का ट्राई करता है। लेकिन समझ में आया, इसे थोड़ा बहुत क्या करने का ट्राई करता है, स्टडी करने का ट्राई करता है। तो इसे हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? Filter circuit. उसके बाद बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि अगर अच्छे विलेज में गए होगे, किसी मतलब विलेज मतलब जहाँ पे पावर का, ये पावर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो यूज करते हैं स्टेबलाइजर का। वो स्टेबलाइजर कुछ नहीं है, वो वोल्टेज रेगुलेटर है। वो कांस्टेंट रखने का ट्राई करते हैं, जैसे फ्रीज या कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट को जब यूज करते रहते हैं तो उसको वोल्टेज रेगुलाइज, समझ में आया? आपने सुना है कि नहीं सुना है ये स्टेबलाइजर के बारे में? सुनना है स्टेबलाइजर में सर। स्टेबल करना, सुना एक है। जैसा करना। जी, तो वो वोल्टेज रेगुलेटर है। तो उससे क्या करता है, फिल्टर से निकला हुआ जो ऐसा आपका ये आया हुआ है, ये जो फ्लक्चुएशन आया है, इसे और ज्यादा स्ट्रेट करने का ट्राई करते हैं, और इसके बाद ये करंट को अलाउ करते हैं हमारे घर के लोड के थ्रू जाने के लिए। मतलब इस ये आपका जो फ्रिज है या अच्छा, हर किसी का लोड मतलब रेजिस्टेंस होता होगा, उसके अक्रॉस तब जाने के लिए अलाउ करता है। किसके बाद जाने के लिए अलाउ करता है? ये वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर से पास होने के बाद इसे कहाँ से अलाउ करते हैं बच्चों? लोड से, मतलब घर के उस डिवाइस से जाने के लिए फिर अलाउ करता है। तो ये आपको समझा क्या ये पूरा जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पे डायग्राम, कि हमें क्या-क्या पढ़ना है? यही चैप्टर है बच्चों। इसी में हम सबसे पहले डायोड रेक्टिफायर स्टडी करेंगे,
फिर फिल्टर को स्टडी करेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर वाला पार्ट आपका इस ईयर के लिए हटा दिया गया है कोविड की वजह से। बट ये समझ में आया आपको, ये ओवरव्यू समझ में आया आपको? Yes, sir. जी। नहीं समझा क्या किसी को? समझा सर। जी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले पार्ट को। तो अभी आपने देखा बच्चों कि इतना सब कुछ समझ लेने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ ही चुकी होगी कि जो एसी वोल्टेज है उसे हमें क्या किसमें कन्वर्जन करना है, उसका डीसी में। तो ये होता कैसे है, अब ये हमें देखना है। ठीक है, ये दो तरीके से अचीव हो सकती है। एक मेथड है इसका हाफ वेव। अच्छा, और जो डिवाइस एसी टू डीसी करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वो डिवाइस जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? Transformer. ना जी, ट्रांसफार्मर तो कम ज्यादा करता है ना बच्चा। मैंने क्या बोला था, 230 से 5 वोल्ट करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए है। जो डिवाइस एसी को एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है उसे मैंने क्या बनाया था, देखा था आपने डायग्राम, एक ओवरव्यू बनाया था ना, उसे कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं उसे? पहला वाला क्या बनाया था, समझ में आया? Yes. याद आया? तो इसे जो फर्स्ट आपको रेक्टिफायर दो टाइप के आपको मिलेंगे। ये दोनों कैसे होंगे, कैसे इनका क्या फिनोमिना है वो बताता हूँ। फर्स्ट होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, ये समझ में आया? और एक और होगा, उसमें क्या होता है बच्चों कि उसमें सिर्फ मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। एक और रेक्टिफायर होता है जिसे हम फुल वेव रेक्टिफायर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमें दो टॉपिक को जानना है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर को और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर को। ये समझा आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो जब ये आपको समझ में आ चुका है तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। हम्म, क्या हो गया? 2 मिनट में आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। चलिए, लग रहा है नहीं मिलेगा। मैंने कुछ पहले से यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा रखा था, बट किसी रीजन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। बच्चों 2 मिनट, सॉरी, आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, मिल चुका है, सॉरी। ये देख रहे हो बच्चों, ये डायग्राम देख पा रहे हो आप? इसे मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे ये होता है। ये देखिए, इसमें बच्चों ये वाला पार्ट मैं नहीं अब ड्रॉ करूंगा। मैंने बोला था कि देखिए ये थोड़ा काफी अच्छा बना है। एसी इनपुट जो पावर सोर्स का, जो पावर स्टेशन से आता है, मेन लाइन, उसके बारे में यहाँ बनाया है डायग्राम। और इसके बाद जैसा आप देख रहे हो, ये आपका इंडक्टर के थ्रू समझ में आया, इंड्यूस हो रहा है इसमें। और ये ट्रांसफार्मर हो सकता है स्टेप अप या स्टेप डाउन, ये हो सकता है। इसका काम बस क्या करता है, पोटेंशियल को कंट्रोल करना होता है, जो भी समझ में आया। और यहाँ Yes. देखिए जी, यहाँ वाले पार्ट में आप देख पा रहे हो कि सिर्फ एक ही डायोड यूज हो रहा है।
लोड के थ्रू कितना डायोड यूज हो रहा है बच्चों? एक ही यूज हो रहा है। ये दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. जी। अच्छा बच्चों, यहाँ ये वाला पार्ट अब हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसके फंक्शन पे अगर जाऊंगा तो मुझे और इन डेप्थ बहुत कुछ समय लग जाएगा बताने में। ये समझ के चलिए कि ये एसी है, तो यहाँ जो भी इंड्यूस होगा वो भी सोर्स कैसा होगा? एसी जैसा होगा। कैसा होगा बच्चों? एसी जैसा होगा। ये समझ में आया आपको? Yes. इसमें एसी है मतलब इसकी भी पोलैरिटी चेंज होती होगी। ये एंड की पोलैरिटी, ये वाला एंड मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव बन गया है और ये निगेटिव। इसकी वजह से यहाँ इंड्यूस हो रहा है, तो जैसा ये रहेगा उसी की वजह से वैसे ही, जैसे लोग के साथ रहते हैं वैसे ही चीजें हम करते हैं, तो ये भी वैसा ही कुछ करेगा। समझ में आया है? इंड्यूस होगा इसमें। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव बन चुका है और ये निगेटिव। तो इस यहाँ देखिए बच्चों, ये वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के बारे में ये ग्राफ बनाया है। जैसा यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, ये जो इनपुट है यहाँ पे इनपुट इनपुट दिखाते हैं हम, जो इस सर्किट के थ्रू करंट या पोटेंशियल यहाँ हम अप्लाई करेंगे, वो पार्ट ये है। तो यहाँ पे इनपुट में हम दिखा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो फिर से हम इसका अगर ग्राफ बनाना चाहे टाइम के साथ बच्चों, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए यही पार्ट है कि पहले ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और पोलैरिटी ये हो गई, और ये स्टार्ट किया हमने 0 टाइम पे, स्टॉप वॉच हमने स्टार्ट कर दिया अपना, और हम देख रहे हैं कि ये करंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक पार्ट तक बढ़ा, फिर उसके बाद कम होता गया। तो अभी भी ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है बच्चों। जैसे ये 0 होता है, तो अब ये पॉजिटिव हट चुका होता है। अब ये पॉजिटिव ये बन जाता है आपका निगेटिव, और ये बन जाता है पॉजिटिव। मतलब अब पोलैरिटी यहाँ की पॉजिटिव रही, इसमें फ्लक्चुएशन भी रहा इनपुट में। समझ में आया बच्चों? और सेकेंड टाइम में अब ये पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव, तो मतलब पोलैरिटी चेंज हो चुकी है। तो ये जो सोर्स है उसकी पोलैरिटी चेंज होने पे फिर से ये 0 टू मैक्सिमम तक जाता है। यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन ये कौन से रीजन में है बच्चों? निगेटिव कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। तो जो पोटेंशियल पहले जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा था उसके अपोजिट में है। तो ये ग्राफ में हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ये आप लोगों को समझ में आया है बच्चों? Yes, sir. तो देख रहे हो आप, ये देखिए इसमें यही दिखाया है कि पहले स्टार्ट किया, पहले ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, तो ये आपका ग्राफ बना। फिर ये पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव बन गया, फिर ये ग्राफ, फिर पोलैरिटी चेंज होती है, फिर ये निगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है, फिर ये बार-बार ऐसा चलते रहता है। यहाँ पे ये इनपुट में ये चल रहा है, ठीक है? अच्छा, हमें क्या चाहिए था बच्चों? हमें तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला चाहिए था। तो रेक्टिफायर देखिए, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। कैसे? ये हमें देखना है। अच्छा, इसमें ये जो डायग्राम आप देख रहे हो बच्चों, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें जब ये पॉजिटिव था बच्चों, फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट हाफ में ये वाला आपका आप कंसीडर कर लो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। समझ में आया आपको? Yes, sir. तो इसमें बच्चों ये कौन-सा, इसका देखिए ना, इसका ये एंड पॉजिटिव से जुड़ा है। ये कौन-सा एंड होता है बच्चों? डायोड का ये कौन-सा एंड होता है? जब डायोड ऐसा हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये कौन-सा एंड रिप्रेजेंट करता है? ये पी। ये कौन सा हेड रिप्रेजेंट करता है? पी। और ये वाला पार्ट आपका रिप्रेजेंट करता है एन। ये समझा क्या आप लोगों को? Yes. जी। तो ये समझ में आया ना आप लोगों को? तो Yes, देखिए sir. जी, ये आपका पी से करंट स्टार्ट हुआ, ठीक है? ये पी से देखिए स्टार्ट हो रहा, सॉरी, पॉजिटिव बैटरी जो है, अब ये समझ आइए बैटरी की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये जो सोर्स है, सोर्स मतलब बैटरी हुआ बच्चों। तो ये अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है कि रिवर्स बच्चों? ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? अभी आप लोगों ने देखो स्टार्टिंग में सर आपने बताया था ना कि पॉजिटिव For वाला फॉरवर्ड, क्योंकि ये Forward. पॉजिटिव, समझ में आया? जी, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा है, नेगेटिव वाला तो इसमें कंडक्ट करता है, तो ये वाले पार्ट में ये भी कंडक्ट करता है।
और उसका रिजल्ट देखो, जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे ये भी चेंज हो रहा है। समझ में आया? ये भी चेंज होता गया। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. जैसे ये हाफ साइकिल होता है, जैसे इसके साथ ये भी कंडक्ट किया, समझ में आया? जब तक ये पॉजिटिव था। अब इसके बाद जैसे ये पोलैरिटी देखो, इस हाफ के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है एसी की। तो जैसे ही पोलैरिटी चेंज होती है बच्चों, तो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ देखने हमें मिलता है। जैसे ही पोलैरिटी चेंज हो गई, अब ये हो गया आपका नेगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव। ये समझ में आया? Yes. आप बता सकते हो ये आपका जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, कौन सी बायसिंग है इसकी? फॉरवर्ड की रिवर्स? रिवर्स। Reverse. रिवर्स में तो कंडक्ट करता नहीं है ये करेगा? नो। No. जी, बैरियर आपको पता है ब्रॉड होते जाता है, नहीं करता, तो ये पूरे पार्ट में ये कंडक्ट ही नहीं करता। यहाँ पे कुछ भी आउटपुट ही नहीं आता। जब कंडक्ट ही नहीं करेगा, वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, तो यहाँ कुछ रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं मिले। जी, तो नहीं मिला। फिर इसके बाद टाइम के बाद समझ में आया, डेफिनेट टाइम के बाद ये वापस से फिर से पॉजिटिव हो गया। तो ये जो माइनस था ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया आपका नेगेटिव। अब फिर से कौन सा हो गया बच्चों? Forward bias. तो ये फॉरवर्ड में देखिए, ये फॉरवर्ड में इसके साथ ये भी कंडक्ट किया। समझ में आया? अच्छा, ये अगर हम ये एक वेव कंसीडर करते हैं ना बच्चों, ये पूरा एक वेव मानते हैं ना हम लोग, क्रिस्टफ ऐसा ही कुछ आपने पढ़ा होगा। ये पूरा वेव मतलब क्या हुआ बच्चों? ये पूरा एक वेव है ना? यस सर। जी। इसमें से कितने में कंडक्ट इसने किया बच्चों? हाफ में किया है ना? Yes. बाकी हाफ में तो नहीं किया है। इसीलिए ऐसे अरेंजमेंट को, जिसमें पीएन जंक्शन को ऐसे रखते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. तो इसीलिए क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। ये समझ में आया ना आपको कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? Yes, sir. तो एक बार हम वापस से देख लेते हैं। ये डायग्राम से कुछ समझ में आया आपको? Yes. जी। तो चलते हैं हम लोग इसको, अगर इसको ड्रॉ करना होगा, समझ में आया? इसे आपको ड्रॉ भी करना होगा। ये आपकी बुक में डायग्राम होगा, आप इसे ड्रॉ करिएगा। इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज ये दोनों के टर्म्स में करिएगा। समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया ना बच्चों? और Yes, sir. फिर इसके बाद ये चीज, हाँ, आउटपुट जो भी मिल रहा है ये लोड के थ्रू पास करना भी ना भूलिएगा डायग्राम में। ये समझ में आया ना आप लोगों को? Yes. जी। अब हम हमारे दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं, जो कि जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? Full wave rectifier. ये मेरे साथ क्या हो रहा है आज? हाँ जी, ये देखते हैं। ये अरेंजमेंट में भी डायोड ही यूज करते हैं बच्चों। पहले इस अरेंजमेंट को समझ लेते हैं आप। अगर ये अरेंजमेंट समझ लिए तो इसे हमें समझना कोई टफ नहीं होगा। देखो बच्चों, इसमें 2 डायोड है। यहाँ आप देख पा रहे हो, जैसा कि देख पा रहे हो आप लोग मेरे साथ? ये एक डायोड है और एक डायोड यहाँ पे है। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. जी। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या होगा ये हमें देखना होगा, ये 2 होने पे कैसे काम करेंगे। तो पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये देखिए, लास्ट टाइम की तरह आपने देखा इंडक्टर है जिसकी वजह से इंड्यूस होगा, ठीक है? अब यहाँ वाले पार्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ इसका एक पार्ट डायोड से, फर्स्ट वाले डायोड से कनेक्टेड है और ये सेकंड डायोड आ रहा है, और ये दोनों का जो जंक्शन है ये देखिए ना, यहाँ से आके सेंट्रल ट्रैपिंग हुआ है। अच्छा, ये जो सेंटर टैप है ये हमेशा किसकी तरह, अगर मैं कहूँ, तो ये हमेशा नेगेटिव की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बच्चों? नेगेटिव की तरह। Negative. अर्थ है ना जी, ये लोअर पे रहता है हमेशा। अर्थ किया है मतलब लोअर पे रहेगा हमेशा। लोअर पोटेंशियल को ही हम नेगेटिव के नेम से जानते हैं। ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? Yes, sir. जी। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले की तरफ। तो यहाँ पे ये कौन सा सोर्स था बच्चों? एसी ना। तो यहाँ जो इनपुट होगा वो क्या होगा? एसी का। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि दोनों पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले देखिए, एसी सोर्स आया, एसी वोल्टेज आया। तो फर्स्ट हाफ में
ये पॉजिटिव इस टर्मिनल को पॉजिटिव बना दिया। जो ऊपर का टर्मिनल है ये आपका पॉजिटिव हो चुका है, और ये जो ये वाला टर्मिनल है, 2 ही टर्मिनल है ना बच्चों। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये एक टर्मिनल है और एक टर्मिनल आपका ये है ना? Yes, sir. देख लीजिए आप लोग टर्मिनल, पहले इसके दोनों देख लीजिए। ये देखिए, इसमें अगर आप देख पा रहे हो मुझे अच्छे से और समझ पा रहे हो, ये आपका एक टर्मिनल है और आपका दूसरा टर्मिनल ये है। तो फर्स्ट हाफ में जैसे ये पॉजिटिव रहता है तो ये वाला आपका पॉजिटिव बन चुका है बेटा, बाद में ये नेगेटिव, ठीक है? ये पॉजिटिव हो चुका है और ये नेगेटिव। तो इसमें आप देखते हो बच्चों, जैसे ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, तो ये डायोड का एक एंड किससे पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और Yes. ये देखो इसका दूसरा एंड नेगेटिव से। तो ये बच्चों फॉरवर्ड है कि बैच, डायोड 1 जो है ये फॉरवर्ड बैच हुआ है कि रिवर्स? ये फॉरवर्ड। जी, Forward bias. ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. जी, तो इसमें ये फॉरवर्ड बैच है और ये वाला किसमें है बच्चों? अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये नेगेटिव में है और इसका दूसरा एंड किससे है? पॉजिटिव से। ये किसमें है बच्चों? रिवर्स। तो इसमें से कौन कंडक्ट करेगा फर्स्ट हाफ में? फॉरवर्ड। Forward. यहाँ पे 2 डायग्राम और हम बना देते हैं आउटपुट के। ये डायोड D1 के लिए है और ये डायोड D2 के लिए है। तो फर्स्ट टाइम में हम देख रहे हैं कि जब ये सोर्स यहाँ तक कंडक्ट किया, तो इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है, तो ये कंडक्ट करेगा और ये कंडक्ट नहीं कर रहा था। इतना समझा गया बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, सेकंड टाइम में क्या हो जाता है? यस सर। ये जो पॉजिटिव था ये क्या? अच्छा बच्चों देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये पॉजिटिव हो चुका है और यहाँ से ये बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है ये, ऐसे ही हम जा नहीं सकते जी। इसमें से मान लीजिए ये कंडक्ट होता हुआ ये यहाँ तक आया, लेकिन ये तो ओपन है, अभी ये तो जाने नहीं देगा, ये नेगेटिव रहने से क्या होगा? समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो हमने क्या देखा कि ये तो कंडक्ट करने ही नहीं दे रहा है, तो यहाँ तक अगर सोर्स तक नहीं पहुँचने देगा तो हम मानेंगे कि करंट या कंडक्टिविटी हुई ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, ये कौन-सा पाथ लेता है? ये पाथ। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये हमेशा अर्थ है, मतलब ये नेगेटिव की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन होगा बच्चों। ये समझ में आया आपको? फर्स्ट में जब कंडक्ट सर करेगा तो? जी। सर नीचे लेकिन वो अर्थिंग का सिंबल है ना? अर्थिंग का सिंबल मतलब क्या होता है बच्चा? अर्थ वो मतलब किसमें अर्थिंग जी। है ना सर वो? अच्छा बच्चा तो एक सर बात बताओ, अर्थिंग का मतलब क्या होता है? हमेशा अर्थ में भेजना। अर्थ रिप्रेजेंट करता है 0 वोल्टेज को, ठीक है? अच्छा कार है बच्चा, जो कार लोग ड्राइव करते हैं उसमें भी है फ्लैश लाइट, लाइट वाइट होती होगी और बहुत सारे जैसे सॉन्ग म्यूजिक सुनते हैं, फोन चार्ज करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो उसमें भी बच्चे जो डिवाइसेस है उसमें भी तो सबका एक लोअर वोल्टेज पे होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट पॉजिटिव से अटैच रहता है और दूसरा नेगेटिव से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes. यस। तो क्या कार का एप्लीकेशन क्या है? चलते रहना। और चलते समय में कार के क्या आप अर्थ में उसमें से वायर ले जाके अर्थिंग करते हो क्या? इसका मतलब होता है कि लोअर पोटेंशियल के साथ। समझ में आया? तो कोई एक कॉमन कार की जो बॉडी होती है वो हम मानते हैं कि लोअर पोटेंशियल पे है, तो सब कार की बॉडी में ले जाके अटैच कर देते हैं, तो उसको अर्थिंग वहां से मिलता है। अर्थिंग रिप्रेजेंट करता है बच्चों लोअर पोटेंशियल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? जब ये हायर बना तो ये अर्थिंग हमेशा लोअर ही है। ये जो अर्थिंग से लाके हमने अटैच किया ये सेंट्रल वाले को, तो ये लोअर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये हर बार नेगेटिव की तरह वर्क करेगा। नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब माइनस में पोटेंशियल नहीं, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। समझ में आया? Yes, sir. यस। तो फर्स्ट टाइम करंट देखिए, यहाँ से करंट का डायरेक्शन है, यहाँ से जाने नहीं दे रहा था ये, कोई बात नहीं, इसने अपने लिए रास्ता देख लिया है कि नेगेटिव से होते हुए सेंट्रल टैप किया गया है, फिर ये यहाँ से एक राउंड मार पाता है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है फर्स्ट हाफ में। ये आप लोगों को समझा क्या? Yes, sir. जी। अच्छा अब सेकेंड टाइम क्या होता है, अगर आप देख पाते हो तो मैं थोड़ा जल्दी खत्म करता हूँ क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। सेकंड वाले में देखिए, ये वाले पार्ट में जब सेकंड टाइम में ये पोलैरिटी चेंज हो गई, अब ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये कंडक्ट नहीं करेगा। ये समझ में आ गया ना?
इस Yes. रीजन में ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो सेकेंड टाइम में ये पॉजिटिव हो गया है बच्चों, ये वाला आपका पॉजिटिव हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ जाना चाहता है, लेकिन ये क्या है, रिवर्स बैच में ये अलाउ नहीं करेगा। यहाँ वाले पार्ट से देखिए, ये तो हमेशा निगेटिव है, इससे होते हुए देखिए यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हर बार रिजल्ट की तरफ पहुंच ही रहा है, और इसके थ्रू कंडक्ट कर ही रहा है लोड के थ्रू, और यहाँ पे एक सर्किट में एक राउंड भी मार ले रहा है और लोड के थ्रू पास भी हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि सेकेंड पार्ट में D1 कंडक्ट नहीं करता, लेकिन D2 कंडक्ट कर रहा है। ये समझा क्या बच्चों? Yes, sir. इसी तरह से बच्चों आगे भी चलता जाएगा। तो जब ये कंडक्ट नहीं करेगा तो ये कंडक्ट करेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं किसी एक इसी के थ्रू पास कर रहा हूँ ना, इसी आउटपुट के थ्रू, तो ये आउटपुट में कैसा दिखेगा, दोनों की वजह से आउटपुट में दिखेगा कि फर्स्ट हाफ में भी कंडक्ट किया था और सेकेंड हाफ में भी कंडक्ट किया है, लेकिन उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हुई है। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट बनाऊं, ड्रॉ करूं बेटा मैं, क्योंकि ये दोनों किसके थ्रू जा रहे हैं, लोड RL के थ्रू जा रहे हैं सेम, इन दोनों को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये समथिंग ऐसा दिखेगा बच्चों। समझ में आया है? Yes. तो Yes. इस तरह से ये पूरे वेव को रेक्टिफाई करने, हमने पूरे वेव को रेक्टिफाई किया है, हाफ को नहीं। इसीलिए इसे बोलते हैं फुल वेव। और क्या बोलते हैं बच्चों? फुल वेव, Rectify. Rectifier. फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आया आप लोगों को ये अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. तो लेक्चर का टाइम हो चुका है, 10 तक ही था ना आज? 10:30. 10:30 तक है जी। तो स्टार्ट रखते हैं फिर हम। तो आप लोग को बोलना चाहिए, मुझे लगा 10 तक ही है। पक्का 10:30 तक है ना? Yes, sir. Yes, sir. जी। ये पार्ट आपका समझ में आ गया है आप लोगों को बच्चों? Yes. Yes. ये समझा है ना, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर? ये थोड़ा मैंने फास्ट बताया, तो ये समझा है क्या? मुझे लग रहा था कि 10 तक रहेगा तो टाइम खत्म हो रहा है, तो इसलिए जल्दी से ये सब हुआ। तो क्या आप इसमें कुछ मतलब कुछ डाउट है क्या आप लोगों को? सर वो D2 में सेकंड पार्ट में करंट कैसे हो वो बताए। जी देखिए, D2 में ये देखिए ना, पोलैरिटी सेकेंड हाफ में पोलैरिटी क्या हो चुकी होगी, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। ये एंड आपका निगेटिव हो चुका होगा और ये एंड आपका क्या हो चुका होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ना। अब ये पॉजिटिव हो चुका है जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए D2 में ये कंडक्ट करते हुए यहाँ तक आया, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जब यहाँ जा रहे हो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव है, और दूसरा वाला अगर इसका टर्मिनल देखे तो दोनों निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों भी निगेटिव है, लोअर पे है, तो यहाँ पे कंडक्ट तो होगा नहीं। ये समझ में आया? या तो सॉरी, ये निगेटिव है और दूसरा एंड पॉजिटिव है ये, और ये एंड तो हमेशा निगेटिव ही रहता है। तो इसमें आप देख रहे हो रिवर्स बायसिंग में है, रिवर्स बायसिंग में है, दैट मीन्स कंडक्ट नहीं करेगा ये। अक्षय ये क्लियर है? Yes, sir. इसमें क्या हो रहा है, जब ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये अपोज कर रहा है, ये बोल रहा है भाई मेरे थ्रू कंडक्ट नहीं हो पाएगा, मैं अब इंसुलेटर की तरह, ये ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है अब ये। समझ में आया? तो करंट को अब दूसरा रास्ता देखिए यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, इस रास्ते से होता हुआ, ये तो पॉजिटिव में है, और हमने एक पार्ट को जैसा आपने देखा था कि आप बोल रहे थे अर्थिंग, अर्थिंग मतलब लोअर पे करके रखा है, ये सिंबल अर्थिंग का ही दिखाता है वहाँ पे। फिर ये रास्ता पकड़ते हुए ये इसके थ्रू देखिए पूरा पहुंच चुका है कि नहीं सर्किट में पूरा, और लोड RL के थ्रू भी गया है, पास हुआ है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आउटपुट हम यहीं पे देखने वाले हैं। तो ये कंडक्ट कर पा रहा है कि नहीं एक बार सर्किट में पूरा? Yes, sir. तो इस तरह से सेकंड टाइम में D1 नहीं कंडक्ट करता, सिर्फ D2 कंडक्ट करता है, जिसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। समझ में आया? लेकिन ये दोनों ही जब D1 भी कंडक्ट करे, D2 भी कंडक्ट करे, तो ये लोड RL के थ्रू ही कंडक्ट करेंगे। आपने देखा ना कि अरेंजमेंट ऐसा है कि ये हर बार किसके थ्रू कंडक्ट करेंगे, RL के। तो ये लोड हमारा यहाँ पे है, तो इसके थ्रू हमें ऐसा कुछ देखने मिलता है कि दोनों का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देखने मिलता है आउटपुट पे, चाहे D1 कंडक्ट करे चाहे D2 कंडक्ट करे। ये समझ में आया आपको? Yes, sir. तो फुल वेव रेक्टिफायर आप लोगों का यहाँ पे खत्म होता है। ये फुल वेव रेक्टिफायर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, होप करता हूँ।
कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। समझा है? Yes, sir. जी। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, आप लोग कोई भी आप लोगों को। अच्छा बच्चों, इसके बाद मैंने क्या बोला था जब वो ओवरव्यू बनाया था, तो ओवरव्यू में अच्छा इसका डायग्राम आप बना लोगे ना घर पे? आप लोग कर लोगे ना ये सब? कि आप क्या करना कि यहाँ पे इनपुट पहले दिखाना, ठीक है? इनपुट में अब क्या दिखाओगे? इनपुट कैसा होता है? एसी होता है, ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है? फिर यहाँ डायोड D1 में क्या होता है वो ड्रॉ करना, D2 में क्या होता है वो ड्रॉ करना, फिर लोड दैट इज आउटपुट के थ्रू क्या होता है वो करना। तो D1 में ये D1 को रिप्रेजेंट करता है, ये D2 को रिप्रेजेंट करता है, और ये थ्रू आउट लोड दैट इज आउटपुट होगा ये आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट। और ये आपका क्या था? इनपुट। ये समझा क्या? Yes, sir. अब इसमें बच्चों हेल्प करिए, बताइए फर्स्ट हाफ में कौन कंडक्ट करता था? D1 ना, जो हमने देखा अभी भी। Yes. जी, तो इसे कौन से हाफ में कौन कंडक्ट कर रहा है इसके लिए क्लियर ऐसा एक लाइन आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा आप लोग। तो इससे आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसा कि फर्स्ट में सिर्फ D1 कंडक्ट कर रहा था, तो ये D2 कंडक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है? फिर नेगेटिव वाला जब ये नेगेटिव पोलैरिटी चेंज होती थी, तो ये फॉरवर्ड बायस होता था, ये रिवर्स, तो ये कंडक्ट नहीं करता था और ये कंडक्ट करता था। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा ये मैं ऊपर क्यों बना पा रहा हूँ? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग है। पॉजिटिव नेगेटिव इसका समझ में आया? ये पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ। फिर सेकेंड टाइम में ये आपका क्लोज सर्किट की तरह काम कर रहा था और ये आपका ओपन सर्किट की तरह, ये कंडक्ट नहीं कर रहा था। और ये दोनों किसके थ्रू पास हो रहे थे बच्चों? ये दोनों किसके थ्रू पास हो रहे थे? कॉमन लोड आरएल के थ्रू हो रहे थे दोनों ही केसेस में। तो वहां पे हमें आरएल के थ्रू दैट इज आउटपुट क्या मिलता था? दोनों का ही मिलता था। ये जैसा फ्रॉग जंप करता है ना, वैसा कुछ अगर आप देखो ध्यान से तो ऐसा दिखे। ये हमें डीसी आउटपुट मिल गया है। हमारा इनपुट क्या था बच्चों? हमें AC. कौन सा इनपुट था? AC. एसी। इस तरह से हमने ये पूरा एक वन वेव है ना बच्चों, ये क्या है आपका? वन वेव है Yes, sir. जी। ये पूरा वेव रेक्टिफाई हुआ है कि आधा हुआ है यहाँ पे आउटपुट में? पूरा 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 हुआ है. हुआ ना, दोनों हो गए ना। तो इसे इसीलिए हम बोलते हैं, इसी रीजन की वजह से इसे बोलते हैं कि यहाँ पे हम पूरे वेव को रेक्टिफाई कर पा रहे हैं। समझा आप लोगों को अभी अच्छे से? Yes, sir. अब इसके बाद किसका काम आता है बच्चों? अभी भी देखिए ये फ्रॉग जंप बंद नहीं हुआ है, अभी भी फ्लक्चुएशन है कि नहीं है? Yes, sir. चलिए इस फ्लक्चुएशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फ्लक्चुएशन जब मैं बोल रहा हूँ तो आप में से बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है? फ्लक्चुएशन मीन्स क्या हुआ बच्चों? फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन वो होता है जो आप घर पे करते हो बच्चों, कि आप क्या करते हो? किसी दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, ये आपके पढ़ाई का कर्व बना रहा हूँ, ठीक है? नेगेटिव नहीं होता, ठीक है? अगर होप करता हूँ कि आप पढ़ा हुआ भी ना भूल जाते हो पूरा, तो वो नेगेटिव वर्क ना होता हो, तो मैं कुछ बता रहा हूँ आपके डे टू डे लाइफ का। क्या होता है? देखिए किसी दिन आप देखिए यहाँ पे कुछ चैप्टर्स जैसे ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है, यहाँ पे एक चैप्टर आपने किया है, ये आपने 2 चैप्टर किया है और ये आपने मैक्सिमम 3 चैप्टर किया है, ठीक है? ये डे टू डे, डे मतलब क्या दिखाता है? टाइम। डे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। तो ये आपका टाइम है और इस लाइन पे मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ आपकी पढ़ाई को हर दिन के। बच्चों समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो देखिए किसी फाइन डे आप उठे और अपने आप को ऑब्जर्व करना चालू किए, तो एक दिन जैसे ही आप देखते हो कि आप पढ़ाई नहीं किए थे, कहीं पे चले गए थे फंक्शन में या कहीं कुछ अभी भी 12th में ऐसा आप कर रहे हो।
आप बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं किए, 0। उसके बाद ऑल ऑफ सडन आप देखते हो कि आप एक चैप्टर प्रिपेयर करते हो, टाइम जैसा ही जाता है, ठीक है? फिर 1 के बाद थोड़े आप बहुत ज़्यादा किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया है, 1 से 2, फिर 2 से 3, कुछ दिनों में 3 चैप्टर भी करते हो। फिर बाद में समझ में आया, 3 के बाद फिर वापस आ जाते हो 2 पे, 2 से 1, फिर 1 से आपका जैसे-जैसे मोटिवेशन खत्म होते जाता है, आप लोगों को चार्जिंग की ज़रूरत हमेशा पड़ती होगी। फिर 2 से फिर से आप आ गए 1 पे। आप बताओ बच्चों, जैसे-जैसे हर दिन का अगर ये ग्राफ डे बाय डे का हर दिन का किया जाए कि पहले दिन कुछ भी नहीं, दूसरे दिन 1 चैप्टर, तीसरे दिन 2 चैप्टर, चौथे दिन 3 चैप्टर, उसके बाद वापस से 5वें दिन 3 से समझ में आया? 2 आ गए, 2 से फिर छठे दिन 1 और फिर 0। तो ये आपकी पढ़ाई क्या कांस्टेंट आप पढ़ रहे हो बच्चों? नो तो इसमें फ्लक्चुएशन है ना? Yes. फ्लक्चुएट हो रहे हो बहुत ज़्यादा। तो ये काम का नहीं होता है। अगर आपको इफेक्टिव कुछ पाना है बच्चों, तो कैसा होना चाहिए था ये कर्व? ये कर्व जो भी होता, चाहे इसमें से कोई भी होता, अगर कुछ इफेक्टिव करना है तो आपको कैसा होना था? एक कांस्टेंट कर्व पाना था, जिसे हम स्टडी कहेंगे। समझ में आया? यस जी। तो होप करता हूँ आप लोगों का ये कर्व ना हो, ठीक है? आपको बेस्ट विशेस, आप ऐसे कर्व ना फॉलो करें। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इस पार्ट में मैं एसी के लिए बता रहा हूँ, सॉरी जो डीसी फॉर्म हुआ है उसके लिए बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ डीसी के लिए? डीसी के लिए बता रहा हूँ कि डीसी जो मिला है, ये भी ऐसे ही फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसा कि मैंने ऊपर कर्व बच्चे के लिए बताया, ऐसा ही एक यहाँ पे पार्ट हम देखते हैं कि ये डीसी को रिप्रेजेंट अगर कर सकूँ इसमें तो ये अच्छा। देखिए किसी बच्चे को हमने सज़ा दे दी है, ठीक है? अगर कोई बच्चा क्लास में लेट आए, अब तो सज़ा देना बड़ा दूर का चीज़ हो चुका है, ठीक है? कोई बच्चा क्लास में लेट आया, तो उसे अगर हम सज़ा देते हैं फ्रॉग जंप का, तो ये ऐसे ही जंप करता हुआ चलता होगा ना जी? ये इसका वर्टिकल यस डिस्प्लेसमेंट जैसा होगा। जी, तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ये आपको समझ में आ चुका होगा, मैं होप करता हूँ। समझ में आया है? यस सर जी। तो इसमें देखो बच्चों, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या यहाँ पे पोटेंशियल, ये वोल्टेज है। इसमें जो मेरा Y है, ये वोल्टेज दिखा रहा हूँ मैं, और ये मेरा टाइम है। तो अगर आप देख सकते हो, इसी को मैं कुछ जैसे इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ। इससे हमें बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप लोग सीधा थ्योरी समझते नहीं हो, कोई भी बच्चा हो, तो उसे ये वोल्टेज से हम समझा सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये 0 वोल्टेज है जो ग्राउंड पे है, ये लाइन आपका 0 वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका ये जो है 1 वोल्टेज, 1 वोल्ट, और ये आपका जो है ये 2 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 3। इतना समझा है आप लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, इनिशियली जैसे ही हमें जो आउटपुट मिल रहा है डीसी का, तो ये क्या हो रहा है? पहले 0 से 1 हुआ है बच्चों? हुआ है कि नहीं? 0 से 1 हुआ है कि नहीं यहाँ पे? Yes, sir. फिर 1 से क्या हो रहा है? ये 2 हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, 3 से फिर क्या हो जा रहा है? 2 हो रहा है, 2 से 1, 1 से 0। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। हमें कैसा स्टेडी करंट चाहिए था? हमें कोई एक वैल्यू पे ही स्ट्रेट ऐसा या 2 पे ही पूरा चलता जाए, इसमें से कोई ऐसा लाइन चाहिए था बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें कैसा वोल्टेज चाहिए था? स्टेडी वोल्टेज। समझा है बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. जी। तो हम किस डिवाइस को यूज़ करते हैं ये करने के लिए बच्चों? इसको, ये जो फ्रॉग जंप जैसा ये इतना टेढ़ा मिला है, जो जलेबी जैसा इतना टेढ़ा मिला है, इसे अगर थोड़ा सीधा करना है तो हम किस डिवाइस को यूज़ करते हैं? हमने स्टार्टिंग में किस डिवाइस के बारे में बात किया था? Voltage regulator. ना, वोल्टेज रेक्टिफायर रेगुलेटर तो लास्ट में। क्या जी?
रेक्टिफायर, रेक्टिफायर तो हो चुका है जी, डीसी एसी हाँ से सॉरी, डीसी हो चुका ना। ट्रांसफार्मर, ना, Filter circuit. आप देखिए कौन सा सर्किट बेटा? Filter फिल्टर। circuit. बहुत बहुत अच्छे बेटा, आप थोड़ा ध्यान दी हो लग रहा है। फिल्टर सर्किट आप लोगों ने, जिन लोगों को नहीं याद होगा वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, फर्स्ट टाइम सब सुन रहे हो तो उसमें भूलने के चांस होता है। तो फिल्टर सर्किट, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों? फिल्टर सर्किट। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक आया है, ये फ्लक्चुएट होने वाला, ये कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आया है बच्चों? ये जो फ्लक्चुएशन की ये जो कैरेक्टरिस्टिक आई है जो इसमें डीसी में, ये कहाँ से आई है फ्लक्चुएट होने की कैरेक्टरिस्टिक? एसी से। कहाँ से आया बच्चों? एसी से। ये समझा क्या आप लोगों को? यस सर, Yes, sir. जी। तो एसी का ये जो कैरेक्टरिस्टिक आया है फ्लक्चुएट होने वाला, इसमें एसी का ये जो फ्लक्चुएशन वाला कैरेक्टरिस्टिक आया है, इसे बोलते हैं बच्चों एसी की वो प्रॉपर्टीज जो डीसी में आ जाते हैं, और वो डिजायर्ड नहीं है। हमारा डिजायर्ड क्या है? स्टडी है, स्टडी वोल्टेज। लेकिन ये अनडिजायर्ड जो डीसी में एसी की वजह से इंट्रोड्यूस हो गया है, उसे बोलते हैं रिपल फैक्टर। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? Ripple factor. जी, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर क्या है बच्चों? रिपल फैक्टर किसे बोलते हैं? एसी कंपोनेंट्स, समझ में आया? अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल, हमारा डिजायर क्या था बच्चों? हमारी इच्छा क्या थी? कि एक स्टडी करंट मिले, और इसमें मिल क्या रहा है? ये अनडिजायरेबल कैरेक्टर मिल जा रहा है फ्लक्चुएशन का। तो ये एसी कंपोनेंट है। ये फ्लक्चुएशन किसका कंपोनेंट था, किसका हिस्सा था? एसी का। तो एसी कंपोनेंट्स जो, या एसी की वो प्रॉपर्टी, अनडिजायर्ड प्रॉपर्टी जो फ्लक्चुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीसी में, उसे हम कहते हैं रिपल फैक्टर। उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं? रिपल फैक्टर। होप करता हूँ आप लोग समझे होंगे, बहुत क्लियर बता पाया होगा। Yes, sir. क्या बताया बच्चों? सर एसी से उसको स्टडी करने के लिए रिपल फैक्टर का यूज किया। नहीं बेटा, फिर से मैं तो लग रहा है मैंने कुछ गलत बता दिया है, फिर से बताता हूँ। सर मैं सर हमें जो मैं बोल रहा हूँ, अनडिजायरेबल करंट मिलता है उसे रिपल फैक्टर कहते हैं। हाँ जी, ये जो फ्लक्चुएशंस आए हैं ना, ये जो फ्लक्चुएशन का मैंने यहाँ ग्राफ बार बार 2-3 बार से बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ये इसकी खुद से, मतलब जैसे ये किससे बॉर्न हुआ है, ये किसकी वजह से, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? एसी से ना। एसी से ये प्रॉपर्टी, इसके अंदर ऐसी कोई एक प्रॉपर्टी आ गई है जो कि फ्लक्चुएट करा रही है वोल्टेज को। समझ में आया? तो वो फैक्टर जो ये फ्लक्चुएट करवा रहा है ये इसको, वोल्टेज को, उसे बोलते हैं बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? समझ में आया? यस सर, यस समझ में सर। आया? उसे बोलते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर किसे बोलते हैं, फिर से मैं पूछ सकता हूँ? यस सर, जो फ्लक्चुएट। हाँ, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक जो कि एसी से इंट्रोड्यूस हुआ है डीसी में, जिसकी वजह से ये वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, उस फैक्टर को हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। मुझे लग रहा है शायद क्लियर कुछ बोल पाया होगा। यस सर, यस सर। मतलब समझ में आया? इसके अंदर ये जो फ्लक्चुएट होने की प्रॉपर्टी आई है, ये एसी से आई है, और जिस फैक्टर की वजह से ये हो रहा है, ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, उस फैक्टर को बोलते हैं रिपल फैक्टर। अच्छा, ये डिजायर्ड था कि अनडिजायर्ड था? अनडिजाइन। जी। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, उसमें रिपल फैक्टर का कुछ एक फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, आरएमएस वैल्यू बोलता हूँ तो मतलब मैं डायरेक्शन को हटाने की कोशिश करता हूँ। एक समझ में आया? आरएमएस वैल्यू आपने पढ़ा होगा केटीजी ओटीजी में। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, ठीक है, और वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट का रेशियो होता है रिपल फैक्टर, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर कौन सा आया रहता है, कहाँ से आया रहता है? एसी से। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसका लेंगे? एसी कंपोनेंट का, और उसे डिवाइड करते हैं वोल्टेज ऑफ, समझ में आया, डीसी कंपोनेंट से। तो जो फैक्टर मिलता है
उसे मैथमेटिकली ऐसे दिखाने के लिए करता है कि रिपल फैक्टर इज इक्वल टू एसी कंपोनेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसका आरएमएस वैल्यू और डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ देसी कंपोनेंट, तो वो फैक्टर हमें ऑब्टेन्ड होता है। ये समझा क्या आप लोगों को बच्चों? यस सर। अगर मैं ये आप लोगों को समझा सक रहा हूँ तो अब इसका फंक्शन भी बता दिया जाए कि कैसे ये काम करता है। समझ में आया? बच्चों मैं सुनाई दे रहा हूँ? यस सर। यस जी सर। जी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि फिल्टर सर्किट काम कैसे करते हैं। ये देखिए, ये पार्ट देख रहे हो बच्चों आप लोग? इसमें मैंने एसी वोल्टेज मुझे फॉर्म कराना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था पिछली बार भी कि यहाँ पे इसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इसको 3 पार्ट में ही डिवाइड करता है, ज्यादा नहीं करता है, ये तीसरा पार्ट है। तो ये कितना वोल्टेज रिप्रेजेंट करता था ये बच्चों? सबको सुनाई दे रहा हूँ मैं? यस सर। जी, ये देखिए, अब ये 0 वोल्टेज है, ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। इसमें आप जब भी ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा था ये आप लोगों ने समझ लिया। अब क्या करते हैं बच्चों कि एसी एक ऐसे ही फ़िल्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? ये कैपेसिटर फ़िल्टर है। ऐसा ही एक फ़िल्टर सर्किट आपको बता रहा हूँ जिसे हम कहते हैं, ये देखिए रेक्टिफायर से, ये आपका रेक्टिफायर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रेक्टिफायर को का ब्लॉक बना रहा हूँ। ये रेक्टिफायर है। ये रेक्टिफायर से ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर के बाद इसे कहाँ लेके जाता है, ये ऐसा कुछ मिला है रेक्टिफायर में, ठीक है? अब इसमें से रिपल फैक्टर को दूर करना है, ठीक है? अब मतलब स्टेडी करंट को पाने के लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि जो ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मिला है, इसे आप ऐसा भी पा सको तो बहुत है। समझ में आया? इतना फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन को कम फ्लक्चुएशन में आप कन्वर्ट कर सको तो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये वाले पार्ट में क्या कर रहे हो, ये देखिए रेक्टिफायर होता है, यहाँ पे आपका रेक्टिफायर है। समझ में आया? हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर जो भी होगा, यहाँ पे रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर के ब्लॉक को मैं दिखा रहा हूँ। और इसके बाद इसके 2 टर्मिनल है एक्स, इसमें से मेन आ रहा है, ठीक है? ये हमेशा ये इसका इसमें से आ रहा है और ये सेकंड वाला जो पार्ट है बच्चों, अगर मैं समझा सकूँ अच्छे से, ये नेगेटिव से जुड़ा है, मतलब ग्राउंड से रहे। समझ में आया? ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऐसा मान के चलिए आप। ये अर्थ से जुड़ा है मतलब 0 पे रहेगा, इसका पोटेंशियल कितना रहेगा? 0 पे होगा। ये ज़्यादा बेटर होगा ऐसे बताना, क्योंकि इसे और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो एक वायर है, ये एसी से आ रहा है, समझ में आया? और दूसरा वाला जो कंडक्टर आपका हो, दूसरा वाला जो पार्ट होगा, वो समझ जाइए किसी जगह से ग्राउंड से आप ला पा रहे हो, ग्राउंड से लाने का मतलब ये 0 पोटेंशियल पे होगा। बस ये रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें से ये जो लाइव आया है जिसमें से करंट मतलब है हमारा जिस जो सोर्स है, रेक्टिफायर से जो कंडक्टर जो वायर आप ला रहे हो, उसका एक एंड कैपेसिटर एक आप लेते हो। कैपेसिटर मतलब पता होता है ना बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप लेते हो, उसका एक पार्ट एक्स से जॉइन करते हो और दूसरा पार्ट आप इस वाई से जो कि 0 पे है, इससे आप जॉइन करते हो। और इसके बाद यही से वायर देखिए, ये जंप नहीं कराया हूँ, इसी वायर को कंटिन्यू कराया हूँ और ये यहाँ पे ऐसा कुछ बाहर आ गया होगा। हमें अपना लोड भी लेना है जिसके थ्रू हमें आउटपुट चाहिए। तो ये लोड हमारा यहाँ पे है, आउटपुट हमें इसके थ्रू मिलेगा। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? ये डायग्राम समझ में आया है? यस सर। जी। इनिशियली जब रेक्टिफायर वर्क नहीं कर रहा था बच्चों,
जब रेक्टिफायर काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर ये कौन सा रेक्टिफायर है, और ज्यादा क्लैरिटी के लिए फुल वेव रेक्टिफायर भी लिख देता हूँ मैं। ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव भी होता तो वैसे ही कुछ काम करता, मैं बता रहा हूँ। ये फुल वेव रेक्टिफायर है, और ये आपका क्या है बच्चों? कैपेसिटर। जी, ये कैपेसिटर है। इसीलिए इसको इस डिवाइस में इस तरह से कैपेसिटर को यूज करते हैं। इसीलिए इस फिल्टर को बोलते हैं, इस फिल्टर को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर फिल्टर। इसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटर फिल्टर। समझ में आया? यस सर। जी। अब ये कैपेसिटर फिल्टर क्या करता है, जैसे देखिए ये कंडक्ट होना चालू हुआ, ये स्टार्ट हो गया, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ जैसे ये स्टार्ट हुआ तो पहले ये 0 वोल्टेज पे था, ये भी 0 पे था। फिर 0 से ये 1 हुआ, तो ये भी 1 हुआ। फिर ये 2 हुआ होगा, 3 हुआ होगा, तो ये भी 1 2 3 होता रहा होगा। तो ये जब ये 1 2 3 होता था तो यहाँ से करंट देखिए यहाँ पे पास तो हो नहीं पाता, यहाँ पे चार्जेस जमा करते रहता है। ये भी क्या होता है, पहले 0 था, ये 0 था, ये दोनों 0 पे थे, बिल्कुल चार्जिंग नहीं थी मतलब। फिर 0 से जैसे ये 1 हुआ होगा तो ये भी 1 होने का ट्राई किया होगा, 1 हो गया होगा। फिर ये 2 हुआ होगा, ये रेक्टिफायर से आ रहा है। तो जब ये 2 हुआ होगा तो ये वाला भी आपका 2 हो चुका होगा। जब ये 3 हुआ होगा तो ये वाला भी आपका 3 हुआ होगा। और एक ऐसा टाइम भी समझ में आया, ये 3 तक तो हुआ, अब ये चार्जिंग मैक्सिमम यही है, हमने यहाँ पे मैक्सिमम 3 तक दिखाया है। ये समझा क्या बच्चों? अब ये चार्ज हो चुका है, और देखिए ये कंडक्ट नहीं करा रहा है, ये सिर्फ चार्ज हो रहा है। और ये +3 हो गया तो ये माइनस हो जाता है अपने आप। जैसे उसको प्लस दिखता है, ये लोअर पे है, माइनस मतलब लोअर पे है। ठीक है, और ये जितना चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, इस प्लेट के ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, नेगेटिव। ये अब पॉजिटिव हो चुका है और ये नेगेटिव हो चुका है। इस प्लेट के लिए मैं एक बार नेगेटिव दिखा रहा हूँ, और ये वाला आपका पॉजिटिव दिखा रहा हूँ। ये समझा कि आपको चार्जिंग समझ में आया कैपेसिटर का? यस सर। यस। अच्छा, उसी समय में इसमें से देखिए ये तो चार्ज हो रहा था और यहाँ से करंट जा भी रहा था। आरएल के थ्रू जो भी वोल्टेज है वो पास हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ से करंट पास हो पा रहा है। इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है और ये करंट यहाँ पे पास हो रहा है, इसके थ्रू करंट भी हमें मिल रहा है। तो फर्स्ट में जब ये चार्जिंग हो रहा था, जब ये चार्ज हो रहा था 0 से 1, तो ये जब चार्ज हो रहा है मतलब ये इसका से पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो वो फेनोमेना कहाँ से कहाँ तक था बच्चों? तो ये ग्राफ को आप यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हो। तो वो ग्राफ को अगर मैं यहाँ दिखा सकूं तो यहाँ चार्जिंग तक आप यहाँ पे 3 तक ड्रॉ कर लेते हो। ठीक है, अभी तक इसने कुछ नहीं बोला। अब बारी आती है डिस्चार्ज की। तो 3 से ये बच्चों हुआ 2, समझ में आ रहा है ये? जब ये 3 से 2 होने का ट्राई करता है ना बच्चों, ये जब 3 था 3 से ट्रू होने का ट्राई करता था, जैसे ये एसी सोर्स, अरे सॉरी, ये जो डीसी है, जो रेक्टिफायर है, ये 3 से 2 करने का इसे ट्राई करता है क्योंकि ये 3 से 2 हो रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट कनेक्टेड है, ये 3 से 2 नहीं हो पाता क्योंकि जैसे ये 3 से 2 होना चाहता है, यहाँ जो चार्जिंग है, ये यहाँ पे चार्ज भेजना चालू करता है। अब ये डिस्चार्ज होने लगता है। ये भी 2 होना चाहता है। ये जैसे ये 2 हुआ तो ये दोनों 2 होना चाहते थे और ये दोनों 2 नहीं हो पाते। ये यहाँ से समझ जाइए, यहाँ से चार्ज भेजना चालू कर देता है। इसे ऐसे समझ सकते हो कि आप अपने अच्छे समय में पैसे जमा करके रखे हो और जैसे ही प्रॉब्लम आता है, जैसे ही आप नीचे गिरते हो, आपका डाउनफॉल आता है, तो उसमें से आप पैसे निकालना चालू करते हो और आप नीचे नहीं आ पाते। ये समझ में आया बच्चों? यस। यस। तो ये 3 ना होके 3 से 2 हो गया ये रेक्टिफायर तो आपका 2 हो चुका है, लेकिन ये पॉइंट 2 नहीं हो पाया। ये 2.8 पे एंड कर लिया क्योंकि ये दोनों ही 2 होना चाहते थे, तो इसने यहाँ से डिस्चार्ज होके ये भी भेज रहा है और यहाँ पे रिजल्टेंट आपको 2.8 मिल रहा है। ये 2.8 की वजह से यहाँ पे करंट पास हुआ। तो जो करंट को अगर ये मैं 3 लाइन में इसे ड्रॉ कर सकूं, तो ये करंट को यहाँ से यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से ना आके बहुत नॉमिनल गिरता है बच्चों। ये समझ में आया? यहाँ नहीं आ पाता। ये समझा क्या आप लोगों को? जिसे यहाँ से यहाँ आ जाना चाहिए था अब लोड के थ्रू, वो यहाँ तक नहीं आ पाता, वो उससे पहले ही रह जाता है 2.8 की वजह से, क्योंकि दोनों 2.8 रह चुके हैं। फिर आपका रेक्टिफायर 2 के बाद 1 पे भी आना चाहता है, आ जाता ही है, ये 2 से 1 आ जाता है। इन लोगों की भी इच्छा होती है 1 की होने की, लेकिन ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ये 1 नहीं हो पाता। ये सपोज
2.7 या 2.6 हो पा रहा है। देखो अभी भी 3 नहीं हो पाया है, इससे थोड़ा सा और नीचे आ गया। नीचे तो आया है लेकिन उतना नहीं आया है। और ये 1 से, समझ में आया बच्चों, 2 से 1 के बाद ये 0 पे आ गया। जब ये 0 पे भी आ रहा है तो ये थोड़ा और फॉल कर गया। समझ में आया? सपोज करते हैं 2.5 तक ये दोनों डिस्चार्ज हो पाए होंगे। तो 2.5 पे हुआ, इसके बाद बच्चों शुरू हो जाता है फिर से रेक्टिफायर, अब 0 से हो जाता है 1, मतलब फिर से चार्जिंग होना चालू हो जाती है। अब ये चुप हो जाता है, अब ये भी चार्ज होना चालू हो जाता है। फिर अब यहाँ पे देखिए 2.7 के बाद एनी फर्दर ये गिरा नहीं। समझ में आया बच्चों? ये 2.5 के बाद नहीं देख रहे हो आप, इसका फॉल नहीं हुआ, तब तक ये चार्ज होना चालू हो जाता है। फिर से ये एक ऐसे टाइम पे आ जाता है कि 2 से 3, तो ये देखिए फिर ये रिजल्टेड ऐसा हो जाता है। फिर तब उस समय में जो कैपेसिटर है कुछ नहीं बोलता, वो चार्ज होते रहता है। फिर जब फॉल का टाइम आता है तो ये ऐसा होते जाता है। तो सर जिसको, हाँ बच्चों बोलो। सर सेकंड टाइम में लेकिन उसको चार्ज होने में कम टाइम जाएगा ना? वो पूरा टाइम ले ना अपना, लेकिन ये हाँ चार्ज होने में कम टाइम लेगा, लेकिन इसी वजह से क्या होता है, चार्ज होने की वजह से कम टाइम लगेगा। मतलब जो इनिशियली आपका जो वोल्टेज पूरा ऐसा ऐसा हो रहा है रेक्टिफायर में, पूरी तरह से फ्रॉग जंप कर रहा है, कम टाइम लगेगा। तो आपने अभी समझ तो लिया है ये अच्छे से। तो उसकी वजह से क्या करेगा, ये फ्रॉग जंप बंद करा के अब ये ऐसा कुछ हो जाएगा इसकी वजह से। जो आप बोल रहे हो ना कम टाइम लगेगा, उसकी वजह से भी ये समथिंग ऐसा मिलेगा। इसमें भी अभी स्टडी नहीं मिला है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन को बहुत ज्यादा कम कर दिया है। ये समझ में आया आपको? यस सर। तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम्स को बनाते समय इन्होंने बड़ा केयरफुली देखे हुए होंगे कि ये पूरा ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते जैसे हमारे पास, हम लोग अभी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ के बाद समथिंग ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हर जगह ऐसा ड्रॉ करेंगे कि मतलब जो रिजल्टेंट मिला है वो ऐसा है। समझ में आया? तो टेक्स्ट बुक में दो के बीच में ऐसा वाला जो लाइन ड्रॉ करता है, ये दिखाने की कोशिश होती है कि फिल्टर ने अपना काम किया है। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है क्या? यस सर। तो टेक्स्ट बुक में देखो, अगर आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक है आप लोगों के पास, तो टेक्स्ट बुक में ऐसा एक डायग्राम होगा। मैं अभी, मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं इसी मोबाइल में देख पाता हूँ। तो आप अगर देख सकते हो तो देखोगे कि उसमें दिखाया होगा ये वाला पार्ट। समथिंग देखिए ऐसा दिखाया होगा कि जाता कैसा, वो भी दिखाया होगा। ये ऐसे कुछ दिखाया होगा, ठीक है। उसमें ये वाले पार्ट को, ये जो जैसा जाता वो डॉट डॉट में किया होगा, और जैसा एक्चुअल गया है उसको उसको थोड़े से डार्क पेन से शायद दिखाया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा दिखाना चाहिए भी। ये ऐसे हो रहा है। समझ में आया? ये रेक्टिफायर है, यस डॉट सर। वाला जो है रेक्टिफायर है। ये समथिंग ऐसा होना चाहिए। ये किसकी वजह से हो पाया है बच्चों? कैपेसिटर फिल्टर की फिल्टर। वजह से। किसकी वजह से हो पाया है? कैपेसिटर फिल्टर की वजह से। तो बच्चों आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। टाइम हो चुका है क्या? यस सर। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। आप लोगों को होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। यस सर। जी, बहुत जल्दी ये चैप्टर आपका हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। थ्योरी अच्छे से देखिएगा, ठीक है? जी, थैंक यू। मैम बंद कर दीजिए इसे अब, हो चुका है लेक्चर।